हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अंशिका, ऑल्सो नोन एज डॉक्टर विद सीएमएन। तो अभी तक आपने इस अकाउंट पे सीएमएन, नेवाए, जिसको आप तिल या फिर काला दाग के नाम से भी जानते हो, आपने इस पर बहुत सारे पोस्ट देखे हैं, पिक्चर्स देखी हैं। पर ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसका क्योर क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल मन में हैं आपके। तो अब की बार मैं इस वीडियो के थ्रू उन्हीं सबके आंसर्स लेकर आई हूँ। सीएमएन। सीएमएन का फुल फॉर्म है कॉन्जेनाइटल मेलेनोसाइटिक नेवुस। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हाथ पर एक छोटा सा ये जो मार्क है, इसको ही हम सीएमएन कहते हैं। ये एक स्किन का डिसऑर्डर है जो कि बॉड स्किन में पाए जाने वाले नीवोमेलेनोसाइट यानी नेवु सेल, जो कि आप इस पिक्चर में गुच्छे गुच्छे सेल देख सकते हो, उनके इकट्ठा हो जाने की वजह से या तो जन्म से या तो जन्म के कुछ हफ्ते में डेवलप हो जाता है। ये जो सीएमएन है, इसको रेयर डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाला जाता है। जो स्मॉल सीएमएन है वो 100 में से एक बच्चे को होता है, मीडियम सीएमएन 1000 में से एक बच्चे को होता है, और जो कि लार्ज या फिर जायंट सीएमएन जिसको कहते हैं, वो 5 लाख में से एक बच्चे को होता है। इसीलिए हम उसको रेयर डिसऑर्डर की कैटेगरी में डालते हैं। टाइप्स ऑफ सीएमएन। तो हमने साइज के अकॉर्डिंग सीएमएन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है स्मॉल सीएमएन, जो कि 1.5 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं, जिससे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये छोटे छोटे डॉट्स हैं। इनको हम लोग नेवूस, सैटेलाइट नेवूस भी कहते हैं। फिर आता है मीडियम सीएमएन, जो कि रेंज करता है 1.5 सेंटीमीटर से 19.9 सेंटीमीटर तक। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये 18 सेंटीमीटर का नेवाय है। फिर हम आते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी में, जिसको हम कहते हैं लार्ज या फिर जायंट सीएमएन, जो कि मोर देन 20 सेंटीमीटर्स का होता है। आप इस पिक्चर में देखोगे तो आप देखोगे कि ये सीएमएन उसकी पूरी बॉडी पे, द बटक्स, थाइज, ये पूरा को कवर करे है। कॉज ऑफ सीएमएन। तो सीएमएन किस कारण होता है? तो सीएमएन का मेन कॉज है फीटस, यानी बच्चा जब गर्भ में या पेट में होता है तो उसे हम फीटस कहते हैं। तो फीटस जब 5 से 24 हफ्ते का होता है, उसमें जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ आने लगती हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में पाए जाने वाला एक जीन, एनरास जीन, उसके म्यूटेशन के कारण मेलेनोसाइट्स का बहुत जल्दी ग्रोथ या प्रोलिफरेशन होने लगता है, और सीएमएन हमारे बॉडी में डेवलप हो जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मेलेनोसाइट प्रोलिफरेट कर रहे हैं। अपीयरेंस। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो ऊपर वाली इमेज है वो है सीएमएन स्किन की, और जो नीचे आप देखोगे वो है नॉर्मल स्किन। तो सीएमएन आपको बर्थ या न्यूनेटल पीरियड में ही दिखने लगेगा। इसकी जो स्किन होती है, ये ब्राउन से डार्क ब्लैक तक कलर में वेरी करती है। फिर आप देखोगे कि नॉर्मल स्किन के कंपैरिजन में जो सीएमएन स्किन होती है, ये थोड़ी ज़्यादा ड्राई होती है। इसीलिए इसमें नरिशमेंट, मॉइस्चराइजिंग, इन सब की नीड थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर आपको हम एक और डिफरेंस बताते हैं। जो सीएमएन स्किन है, इसमें नॉर्मल स्किन के कंपैरिजन में जो हेयर की ग्रोथ होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। जो हेयर होते हैं, दे आर मोर डेंस, कोर्स एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल स्किन। सीएमएन स्किन की नरिशमेंट जो ज़्यादा रिक्वायर करती है, उसको कैसे मॉइस्चराइज करते हैं, उसकी स्किन केयर कैसे कर सकते हैं हम लोग। और इसमें जो हेयर ग्रोथ मैंने जैसे बताया ज़्यादा होती है, तो हेयर रिमूव करना पड़ता है। तो इन सब पर भी मैं इन फ्यूचर वीडियोस बनाकर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। डायग्नोसिस। आप कैसे पहचानोगे कि ये सीएमएन है? जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, पहले पिक्चर्स में आपको खुद ही अपीयरेंस से समझ आने लगेगा कि वो सीएमएन है कि नहीं है। और अगर आप दूसरा मेथड ऑप्ट करना चाहें तो वो है टिश्यू बायोप्सी, आप वो भी करवा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की, कि इसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो है कि वी शुड कीप रेगुलर चेक, मतलब हमें अपने सीएमएन को आए दिन चेक करते रहना चाहिए। कि देखिए, बच्चे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सीएमएन तो ग्रो करेगा ही करेगा। पर अगर अनयूजुअल ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा हो रही है, कि ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, तो आपको वो सब चीज़ें चेक करती रहनी चाहिए। दूसरा है, उसको मॉइस्चराइज रखना चाहिए उस स्किन को, ताकि वो ड्राई फ्लेकी ना हो जाए। और तीसरा है रेगुलर चेकअप्स। हम लोगों को डॉक्टर्स के यहाँ जाकर कंटिन्यूअस कुछ कुछ दिनों में रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, ताकि अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो हमको पहले से ही पता चल जाए। ट्रीटमेंट ऑफ सीएमएन।
अब हम आते हैं कि सीएमएन को हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं। जो मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं सीएमएन के, उसमें ट्रीटमेंट की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, खाली मैनेजमेंट से ही हम उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। पर बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें स्किन कैंसर का रिस्क होता है, ट्यूमर डेवलपमेंट हो जाता है, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं जिसकी वजह से हमें ये सब प्रोसीजर्स कराना पड़ता है। सीएमएन दवा खाने से नहीं सही होता, क्योंकि कोई वो बीमारी नहीं है जो कि दवा से सही हो जाए, उसके लिए सर्जरी ही एक ऑप्शन है। इसलिए अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं तो आई रिकमेंड नॉट टू गो फॉर सर्जरी। फिर आता है प्रोसीजर्स फॉर रिमूवल ऑफ सीएमएन। हम ये प्रोसीजर्स से सीएमएन रिमूव कर सकते हैं। सर्जिकल एक्सिजन, टिश्यू एक्सपैंडर, टिश्यू ग्राफ्ट्स, टिश्यू फ्लैप्स। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, सीएमएन पे जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू इट, तो डू कमेंट। थैंक यू।